सो वेलकम माई यूट्यूब चैनल। मैं सबसे पहले उन दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ जो मुझे यूट्यूब पर सपोर्ट्स करते हैं। सो आज हमारी क्लास नंबर 5 है एक्सेल की। सो आई होप पीछे वाली जो क्लासेस थी वो आपको समझ आ रही होंगी। सो बेसिक सी थी, आज थोड़ा सा हम एडवांस में चल रहे हैं। हम आज एक शीट्स बनाएंगे, सैलरी शीट्स, ठीक है ना। सो स्टाफ सैलरी शीट्स बनाएंगे। सबसे पहले मैं एक्सेल को ओपन कर लेता हूँ और उसके बाद मैं ब्लैंक वर्कबुक ले लेता हूँ। सो यहाँ पे ना मैं सीरियल नंबर ले लेता हूँ और उसके बाद नेम और उसके बाद अकाउंट नंबर, या मैं यहाँ पे सब्जेक्ट ले लेता हूँ। हम ना एक आज सैलरी शीट्स बना रहे हैं स्टाफ की। सो उसी के अकॉर्डिंग हम अपने डाटे को एंटर करेंगे और एक्सेल के अंदर किस तरह डाटा एंटर होता है, सैलरी शीट्स किस तरह से बनी जाती हैं। सो आज हम वो समझने लगे। सो मैंने सीरियल नंबर लिया, नेम लिया, सब्जेक्ट लिया और उसके बाद मैं लेता हूँ अकाउंट नंबर। अकाउंट आर्ट प्लस इंटर करूँगा तो वो नीचे आ जाएगा। सो राइट नाउ अगर मैं सिंपल इंटर करूँगा तो वो न्यू सेल्स पे आ जाता है, लेकिन मुझे अकाउंट नंबर्स के नीचे आना चाहिए, ठीक है ना। आर्ट प्लस इंटर करता हूँ और उसके बाद मैं लिखता हूँ नंबर और उसके बाद मैं लेता हूँ प्री सैलरी या फिर इसको मैं सैलरी को नीचे ले आता हूँ, राइट ना। और उसके बाद बेसिक सैलरी, ओके। और उसके बाद मैं ले लेता हूँ टोटल सैलरी और उसके बाद मैं ले लेता हूँ एडवांस सैलरी, ADV शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं। और उसके बाद एडवांस सैलरी के बाद मैं लेता हूँ एक्स्ट्रा पीरियड, ठीक है ना। एक्स्ट्रा किसी टीचर ने पढ़ाएंगे तो उसके भी हम अलग से कॉस्ट का हिसाब रखेंगे, ठीक है। सो अल्ट प्लस इंटर पीरियड और उसके बाद मैं लेता हूँ 1 डे सैलरी, ठीक है। नो ऑफ डेज, जितने दिन उसने काम किया होगा ना उसी के अकॉर्डिंग हम उसको पे करेंगे, सॉरी। सो उसके बाद मैं ले लेता हूँ डिडक्शन, ठीक है। मीन के 30 डेज़ में, एक मंथ में 30 डेज़ होते हैं। लाइक उसने 25 डेज़ काम किया या 20 डेज़ काम किया, जितनी डेज़ काम किया और उसकी जो कटौती बन रही थी, लाइक 30 दिन काम करने के बजाय उसने 20 दिन किया, 10 दिन के हम डिडक्शन पे ऐड करेंगे, ठीक है ना। इस वाले सेल्स को मैं थोड़ा सा साइज को इंक्रीज़ कर लेता हूँ। सो उसके बाद मैं लेता हूँ करंट सैलरी और उसके बाद पेएबल सैलरी और उसके बाद पेड सैलरी, ठीक है ना। हम एक अच्छी सी वे में शीट्स बना रहे हैं और शीट्स के अंदर डाटे को एंटर करेंगे। सो थोड़ा सा पेशेंस रखें।
सो आगे चल के आपको टोटल चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ओके, और उसके बाद लास्ट वाले सेल्स या सेकंड लास्ट में लेता हूँ पेंडिंग सैलरी। सो लास्ट वाले सेल्स में मैं लेता हूँ नोट, ठीक है ना। सो राइट नो। ओके, सो सीरियल नंबर मैंने सबसे पहले इस जितनी सेल्स मुझे चाहिए मैं सिलेक्ट करके ना सबको मर्ज और सेंट्रलाइज करता हूँ, ठीक है ना। सो यहाँ पे जाके मैं इनको कर देता हूँ सेंट्रलाइज और सेंटर में कर देता हूँ, ठीक है ना। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। सो यहाँ पे 1 2 3 और उसके बाद इसको मैं ला के ऑटो में लाता हूँ, ठीक है ना। 10 तक मुझे चाहिए कलर्स, वो मैं इसको इंटर करता हूँ। और उसके बाद मैं नेम वाले सेल्स को थोड़ा सा साइज को इंक्रीज़ कर लेता हूँ और नेम वाले सेल्स में आके मैं लिख लेता हूँ नेम्स, ठीक है ना। सबसे पहले जिद्दा लिखते हैं और उसके बाद लिखते हैं अलीज़ा, ठीक है ना। और उसके बाद महम, ठीक है ना। आप अपने अकॉर्डिंग जो आपकी मतलब कि अगर आप स्टूडेंट सैलरी शीट्स बना रहे हैं या फिर आप टीचर सैलरी शीट्स बना रहे हैं, जो आपके नेम होंगे आप उसमें ये कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अली और उसके बाद रज़ा और उसके बाद फ़ातिमा और उसके बाद उज़मा, ठीक है ना। और उसके बाद हसन और उसके बाद अबुल आला, ठीक है ना। और उसके बाद मैं लेता हूँ लास्ट में असद, राइट नाउ। और उसके बाद ये जो शीट्स के अंदर हम सब्जेक्ट ले लेते हैं, ठीक है ना। कि रिदा टीचर इंग्लिश पढ़ाती थी, ठीक है। और उसके बाद अलीज़ा उर्दू पढ़ाती थी, ठीक है। और मैथ्स का मैं इस तरह से मैं अब कुछ भी इसमें से ले सकता हूँ, ठीक है ना। जो टीचर सब्जेक्ट पढ़ाती रहेगी ना उसी के अकॉर्डिंग हम इसमें डाटा को एंटर करते जाएंगे, ठीक है ना। मान के चल रहे हैं अभी हम मतलब अली कंप्यूटर करवाता था और उसके बाद रज़ा कॉमर्स का ले लेते हैं, ठीक है। या फिर रज़ा मैथ का लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद अ, फातिमा का ले लेते हैं हम इस्लामियत, ISL लिख रहा हूँ, सॉरी, ठीक है। ओके, और उसके बाद जो उज़्मा थी और इसको ले लेते हैं हम लैब अटेंडेंस, ठीक है ना। ओके, मैं इसके सेल्स को इंक्रीज़ कर लेता हूँ सेल्स को और उसके बाद अबुल अला का ले लेता हूँ केमिस्ट्री, ठीक है ना। और हसन रह गया, हसन में को भी ले लेता हूँ मतलब कि, ठीक है। हसन को मैं ले लेता हूँ कि लाइक ये करवाता था कोई सब्जेक्ट मतलब कि इसमें लेते हैं उर्दू टू, ठीक है ना, उर्दू भी, ठीक है, या इंग्लिश भी, ठीक है ना। आप इसमें से ले लेते हैं और इसका सेल्स को मैं ये करता हूँ और उसके बाद इसमें लास्ट में ले लेता हूँ अ, हमज़ा, ठीक है ना। हमज़ा में मान के चलते हैं इसको हम ऑफिस बॉय में ऐड कर देते हैं, ठीक है। ओके, सो राइट नाउ सो यहाँ पे आके मैं सेल्स को थोड़ा सा इसको बॉक्स अलाइन कर देता हूँ, ठीक है ना। बॉर्डर अलाइन कर देता हूँ, ऑल बॉर्डर पे आके इनको बॉर्डर अलाइन कर दिया और उसके बाद नंबर्स में मैं कुछ भी ऐड कर सकता हूँ, ठीक है ना। मान के चलते हैं अभी हम 6 नंबर है इनको अलाइन कर रहे हैं, 6 5 1 2, ठीक है ना। और उसके बाद 2 6 5 0 5 0 1 3, ठीक है ना। अब दोनों को मैं सेल्स को सिलेक्ट करके इसमें से करूँगा तो वो एक एक का इजाफा करेगा। सॉरी, जो लास्ट वाला नंबर 2 6 5 0 1 3, ठीक है ना। ओके, सो इन दोनों को मैं सिलेक्ट करता हूँ तो एक एक 14 15 16 17 इस तरह से बन के आ जाएगा, ठीक है ना। सो यहाँ पे आ गया और प्री सैलरी में ना हम ये ले लेंगे जैसा कि जो करंटली सैलरी है वो है
फरवरी की, ठीक है ना? और फरवरी से पहले वाला मंथ है जनवरी, ठीक है ना? किसी कोई टीचर होगा जिसकी हमने पीछे वाले मंथ की सैलरी रखी होगी, हम उसको प्री सैलरी में काउंट करेंगे, ठीक है ना? और बेसिक सैलरी और टोटल सैलरी मीन के अभी तक इसको आप सेम ही समझ रहे हैं, ठीक है? बेसिक सैलरी में ले लेते हैं हम, रिदा मैम की ले लेते हैं कि 20,000, ठीक है ना? बी 20,000 इसकी सैलरी लेते हैं। और उसके बाद इसकी 19,000 ले लेते हैं, ठीक है ना? आप अपनी शीट्स के अकॉर्डिंग इसमें से कोई की जितनी सैलरी होगी आप उसमें ऐड कर सकते हैं। सो ये इसकी 25,000 ले लेते हैं, ठीक है? और उसके बाद इनकी 26,000, ठीक है? और उसके बाद उसके बाद आप इनकी ले लेते हैं 9,000, ठीक है? इनके पास 20,000 और उसके बाद आप इनकी ले लें 30,000, ठीक है? और उसके बाद 23,000 और उसके बाद 22,000, ठीक है? और उसके बाद इसकी 10,000, ठीक है ना? सो राइट नाउ अब टोटल सैलरी और ये सैलरी को फ़िलहाल हम एक ही करें, ठीक है ना? मैं सिंपल इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है? यहाँ पे आके पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है? कंट्रोल प्लस सी से कॉपी, कंट्रोल प्लस वी से पेस्ट। सो और उसके बाद आ जाते हैं एडवांस सैलरी में, ठीक है ना? एक मंथ था जिसमें से मेन के रीदा टीचर थी, इसने इस मंथ में एडवांस सैलरी ले रही थी, ठीक है ना? सो एडवांस वाले सेल्स में हम जितनी टीचर्स ने एडवांस लिया होगा हम इस वाले सेल्स में इंटर कर सकते हैं। सो उसके साथ जो जिसके एक्स्ट्रा पीरियड होंगे तो इसमें हम ऐड कर सकते हैं रकम, ठीक है ना? और सबसे पहले हम 1 डे की सैलरी फाइंड करते हैं और इसमें एक फार्मूला लगाऊंगा, इक्वल टू लगाने के बाद, ठीक है ना, टोटल सैलरी को सिलेक्ट करूँगा या फिर बेसिक सैलरी को। सो राइट नाउ उसके बाद इसको डिवाइड कर देता हूँ मैं 30 पे, ठीक है ना? डिवाइड्स को लास्ट वीडियो में मैंने सिखा दिया था कि भाई डिवाइड किस तरह से थे। इस सैम्पल्स को लगाना है 30 पे कर देता हूँ, ठीक है ना? जैसे ही मैं इसको करूँगा तो वो मुझे 1 दिन की सैलरी बता देगा और इसमें साथ में डेसिमल को ख़त्म करना है तो इसके साथ मैं फॉर्मेट सेल्स पे आ जाऊँगा। फॉर्मेट सेल्स पे क्लिक करने के बाद नंबर्स पे, ठीक है ना? और यहाँ पे डेसिमल को मैं आके 0 कर दूँगा और देन ओके। सो आप देख सकते हैं कि डेसिमल हमारा रिमूव हो चुका है, ठीक है? और इसको मैं ड्रैगिंग ड्रॉप नीचे तक कर लेता हूँ, ठीक है ना? जितनी भी जिसकी बन रही होगी वन डे की साथ ही मुझे बता देगा। हुँ, ठीक है? आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, ठीक है? नो ऑफ डेज़, सो मान के चलते हैं ये इसने 24 एक मंथ में 24 डेज़ काम किया था और इसने 23 डेज़ और इसने 30 डेज़, ठीक है? और इसने भी 30 डेज़ और उसके बाद और उसके बाद इसके बाद ये इसने ले लिया था 15 डेज़, ठीक है? और उसके बाद इसके 17 डेज़, ठीक है? इसके बाद, ठीक है, 29 डेज़, 27 डेज़, ठीक है? 21 डेज़ और उसके बाद 25। सो राइट नाउ हमने डेज़ ले लिए हैं, ठीक है? और उसके बाद आज हम सबसे पहले इसमें करंट सैलरी फाइंड करते हैं, ठीक है ना? करंट सैलरी किस तरह से फाइंड होगी इसको थोड़ा-सा देख लें, ठीक है? मैं सबसे पहले इक्वल टू फार्मूला लगाऊँगा और उसके बाद आ जाऊँगा अ, 1 डे सैलरी, ठीक है ना? 1 डे सैलरी को करने के बाद मैंने सिंपल करना है 9 ऑफ डेज़। 1 दिन की सैलरी जो रिदा मैम थी इसकी बन रही थी 667 रुपीज़, ठीक है ना? इसको मैंने मल्टीप्लाई करना है 24 से, 9 ऑफ डेज़ जितनी डेज़ इसने 1 मंथ में काम किया था, ठीक है? इसको मैं सिंपल मल्टीप्लाई का साइन लगाता हूँ, ठीक है? 24 का साइज़ कॉलम्स बन रहा है के और उसके बाद रो बन रही है 4, ठीक है? के 4 बनेगी। और उसके बाद मैं इसको एंटर कर देता हूँ। सो या इसने इसकी जो एक करंटली सैलरी बन रही थी, इसने जितनी दिन काम किया था तो उसी के अकॉर्डिंग इसने बना दिया है। सो राइट नाउ और करंटली सैलरी में हम ले लेते हैं, ठीक है? इसको थोड़ा-सा हम वो इसमें ऐड करते हैं। तो यहाँ तक तो इसको मल्टीप्लाई करने से तो वो आ जाएगा सिंपल, इसमें के अंदर हम ना एडवांस भी ले लेते हैं, ठीक है ना? सॉरी प्री सैलरी, ठीक है ना? प्री सैलरी का मैं यहाँ पे आके इसके प्लस कर देता हूँ, ठीक है? इसको साथ में प्लस कर लेते हैं, ठीक है? प्लस का मैं सिंपल साइन लगा देता हूँ और इस वाले सेल्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है? अब सिंपल एंटर कर दूँगा, ठीक है? इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ, ठीक है? ओके, डेसिमल को ख़त्म कर लेता हूँ मैं, सो राइट नाउ
अब अगर प्री सैलरी मतलब कि पीछे वाले मंथ की जो इसकी सैलरी जितनी रह रही थी, इसको मैं सिंपल इंटर करूँगा तो वो करंट सैलरी पे भी सिंपल शो होगा। ठीक है, लाइक इसमें इसने पीछे वाले मंथ की हमने इसकी सैलरी रखी थी 2000। ठीक है, वो देख लें इसकी वो हो गए 80,000। अगर मैं इस वाले सेल्स में आके यहाँ पे ऐड करता हूँ 3000, ठीक है ना, 3000 इसके पीछे वाले मंथ में हमने लिखे थे, तो वो यहाँ पे चेंज हो जाएंगे। ठीक है ना, अभी मैं इंटर को क्लिक करने लगा हूँ, जैसे ही इंटर क्लिक करता हूँ इसमें, आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। ठीक है ना, और उसके बाद हम फाइंड कर लेते हैं डिडक्शन। डिडक्शन को किस तरह से, लाइक कटौती जिसने इसने 24 डेज काम किए थे ना, इसमें से 30 डेज में से 24 डेज इसके 6 डेज की कटौती बन रही। ठीक है ना, यहाँ पे आके इक्वल टू लगाएंगे और उसके बाद आके टोटल सैलरी लगाएंगे और उसके सब बाद माइनस लगाएंगे। ठीक है ना, और उसके बाद करंट सैलरी जब बन रही थी, ठीक है, इसको सिंपल हमने इंटर करना है और इसकी 2000 डिडक्शन बन रही थी। ठीक है, इसको भी मैं सबसे पहले ड्रैगिंग ड्रॉप कर लेता हूँ और उसके बाद आ जाता है पेएबल सैलरी। ठीक है ना, लाइक इसने 30 डेज काम किया था तो इसकी 25,000 कंप्लीट बन रही। इसने भी 30 डेज जितनी जितनी जिसके काम बन रहे थे ना, वो हो गया। और इसकी ना मैंने ज़्यादा लगा दी थी टोटल सैलरी में, इसको मैं थोड़ा सा कम कर लेता हूँ। ठीक है, इसकी 9000 कर देता हूँ। ठीक है, ओके। सो 4500 इसकी डिडक्शन लग चुकी है। अब पेएबल सैलरी वो थी, एक तो पेड सैलरी और पेएबल सैलरी के दरमियान डिफरेंस समझ लें। पेएबल सैलरी वो थी जो उनको हमने दी नहीं है, ठीक है ना, अपने अकॉर्डिंग सिस्टम में उनकी सैलरी को एंटर कर देना है। और पेड सैलरी वो थी जो हमने उनको दे दी थी। ठीक है ना, अब पेएबल सैलरी में आ जाता है लाइक, ठीक है, पेएबल सैलरी में इसके साथ मैं करता हूँ इक्वल टू, और इक्वल टू के बाद इसकी एक तो करंट सैलरी आ गई। ठीक है ना, और उसके साथ प्लस में उसके आगे एक्स्ट्रा पीरियड। ठीक है ना, एक्स्ट्रा पीरियड से फिलहाल के लिए मैं इसको ब्लैंक बॉक्स लेता हूँ और उसके बाद इंटर कर देता हूँ। ठीक है, अब साब को मैं ड्रैगिंग ड्रॉप कर लूँगा इंटर करके। सो राइट नाउ, और उसके बाद यहाँ तक अगर मैं एक्स्ट्रा पीरियड में आऊँ, ठीक है, इसके अंदर एक्स्ट्रा पीरियड के इसके बन रहे थे 3000। ठीक है, इसको एंटर करूँगा तो वो यहाँ पे देख सकते हैं पार्ट हैं। ठीक है, लाइक मैं आता हूँ रज़ा के लिख देता हूँ। ठीक है, 1000। ठीक है, 1000। अब यहाँ पे मैं एंटर सिंपल करूँगा तो ये 5500 बन जाएगा। ठीक है, राइट नाउ, और उसके बाद आ जाता है पेड सैलरी। ठीक है ना, जो हमने उनको दे दी है। ठीक है, पेड सैलरी में इसको मान के चलते हैं कि 18,000 इसको मैं दे रही थी और उसके बाद इसको 15। ठीक है, और उसके बाद इसको 25। ठीक है, और उसके बाद इसको 25 दे दी थी और उसके बाद इसको भी 20,000 दे दी थी। ठीक है, और इसको मैंने दे दी थी टोटल। ठीक है, अच्छा, आप एक बात नोटिस कर रहे होंगे कि ये 4500 बन रहे, इसकी टोटल थी 9000 और इसने 15 डेज काम किया था। ठीक है ना, 15 दिन के बन रहे थे इसके 4500। ठीक है, आप इसका हाफ बना लें और वो 4500 बन गया। ठीक है, और उसके बाद इसके 1000 जो था एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा इसमें आ गया पेबल सैलरी में से, राइट नो। सो चीज़ों को थोड़ा सा समझते टाइम माइंड को कंसेप्चुअल रखें, सो चीज़ें बिल्कुल आसान है। और इसको हम भी टोटल दे देते हैं। ठीक है, या फिर इसको 4000 कर देते हैं और उसके बाद इसको हम 8000 कर देते हैं। ठीक है, अब इसको मैं 29,000 कंप्लीट दे देता हूँ। ठीक है, और इसको भी मैं 20,700 कंप्लीट कर देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद इसको भी मैं कंप्लीट करता हूँ 154। ठीक है, अब इसको भी मैं कंप्लीट कर देता हूँ। ठीक है, 8333, सॉरी, सो राइट नाउ, और यहाँ पे मैं डेट लेता हूँ कि भाई किस डेट को मैंने दी थी। ठीक है, एक 01। ठीक है, उसके बाद 01 दूसरा मंथ 2024। ठीक है, 2024 उसके बाद इंटर कर दूंगा। ठीक है, और इसको मैं ड्रैगिंग ड्रॉप कर लेता हूँ। सो राइट नाउ, सो आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। और उसके बाद पेंडिंग सैलरी के मीन कि इसकी पेएबल सैलरी 21,000 बन रहा था, हमने इसको दिया था 80,000। ठीक है, सो इसकी जितनी बच रहे थे वो पेंडिंग सैलरी में डाल देंगे, इक्वल टू लगेंगे। सबसे पहले इसको सॉरी, इसको पेएबल सैलरी को माइनस कर देंगे। ठीक है, पेड सैलरी के साथ, तो इसके जितनी बच जाएंगे तो वो पेंडिंग में आ जाएंगे। ठीक है, इसके 3000 बन रहे हैं जो कि आने वाले मंथ में
उसको देने हैं, ठीक है। अब इसको मैंने टोटल दे दिए थे, यहाँ पे 0 आ रहा है, इसको टोटल दे दिए थे, यहाँ पे 0 आ रहा है, इसके के टोटल यहाँ पे 0। सो जिसके टोटल बच रहे थे वो हो गए। और इन लाटरी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि लाइक इसमें से कि ये चीज़ क्लियर होगी, ठीक है। ओके, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि भाई इसके जिसके क्लियर हो गया मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे भी मैं क्लियर लिख लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ, सो राइट नाउ। और उसके बाद यहाँ पे मैं इसकी एक लेआउट का नेम रख देता हूँ, ठीक है। मार्च कर लेता हूँ और यहाँ पे एक सेल्स और को इंसर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ऐसे, और मैं सबको मतलब कि बॉर्डर अलाइन कर देता हूँ ताकि हमारी एक अच्छी सी टेबल लेआउट अच्छी लगे, ठीक है। और एक्स्ट्रा पीरियड में हूँ लाइक इसमें लिखता हूँ 1000, ठीक है। 1000 लिखता हूँ तो इसमें खुद ही वो प्लस करके दे देगा, ठीक है। ये देख रहे हैं ये चेंज हो रही है, ठीक है। यहाँ पे आता हूँ, इसने एडवांस लिया था 4000, इन सॉरी एडवांस का कह रहा हूँ, एक्स्ट्रा पीरियड का। एक्स्ट्रा पीरियड में यहाँ पे आऊँ तो पेड में इसको अगर 40,000 तो इसके यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये देखें 29,000 हो गए, ठीक है। और इसके जो बचते हैं 40,000 बन रहे हैं, ठीक है। अगर ऐसी होगी, और यहाँ पे मैं ना नेम लिख लेता हूँ एक अच्छा सा, ठीक है। जिस स्कूल्स की हम बना रहे हैं, जिस कॉलेज की बना रहे हैं उसी का नेम, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ लाइक ज़िया अकेडमी, ज़िया अकेडमी आर्ट प्लस इंटर, ठीक है। कंट्रोल प्लस ए से मैं इसके साइज को इंक्रीज़ कर लेता हूँ, या फिर मैं ना इसका जो ज़िया अकेडमी है इसको इंक्रीज़ कर लेता हूँ, ठीक है। और उसके बाद इसको भी मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेता हूँ, ठीक है। और उसके बाद मैं इसको सेंट्रलाइज़ कर देता हूँ, ठीक है ना। इस तरह से सेंट्रलाइज़ कर सकते हैं, दरमियान में उसके स्पेस दे दें, वो सेंट्रलाइज़ हो जाएगा। सो ओके, सो इसके बैकग्राउंड को भी मैं येलो कर देता हूँ, ठीक है। और बॉर्डर भी ऑल बॉर्डर पे सिलेक्ट कर देता हूँ। सो आप यहाँ पे देख रहे हैं ऊपर से नज़र नहीं आ रहा, मीन कि इसके सेल्स अच्छी तरह से मर्ज नहीं हो पाए, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसके सेल्स को बढ़ा देता हूँ, ठीक है। इसके जो रॉ थी ना उसके सेल्स को मैं इंक्रीज, और इसको मैं हम्म, ओके, ओके। सो यहाँ पे देख सकते हैं अच्छा ये ना इसको हम सेंट्रलाइज कर देते हैं, ठीक है। ओके, सो राइट नाउ, ठीक है। ये हो गया सेंट्रलाइज। और उसके लास्ट में मैं लिख लेता हूँ लाइक यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ टोटल सैलरी, ठीक है। यहाँ पे एक फार्मूला लगाता हूँ सम का, इक्वल टू, ठीक है, SUM ब्रैकेट स्टार्ट। और उसके बाद ओ सॉरी अकाउंट में नहीं करना था, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इक्वल टू SUM ब्रैकेट स्टार्ट। और इस सारे सेल्स को लेकर यहाँ तक मैं ब्रैकेट लगा लेता हूँ, इक्वल टू कर लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं रॉ को तरफ ले जाता हूँ, जितनी भी मतलब के सम के फार्मूले होंगे अप्लाई वो खुद ब खुद करके बता देगा, ठीक है। इससे हमारे काफ़ी टाइम्स को हद तक हो जाएगी। सो इस वाले की हम एक समरी बनाई है, समरी को हम एनालाइज करते हैं। और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ पेएबल सैलरी, सॉरी इसमें लिख लेता हूँ टोटल, ठीक है। ओके, सो राइट नाउ, अच्छा उसके बाद यहाँ पे मैं कुछ सेल्स को मर्ज कर लेता हूँ, ठीक है। सेल्स को मर्ज कर लेता हूँ लाइक इसमें से मैं ले लेता हूँ पेएबल सैलरी,
तो इसके साइज़ को भी मैं इंक्रीज़ कर लेता हूँ, ठीक है। और इसके बॉर्डर को मैं कलर से कर देता हूँ, लाइक इसको कोई और कलर कर देता हूँ, रेड सा कर देता हूँ, ठीक है। और इसको बॉर्डर आल लगा देता हूँ, ठीक है। ओके, इसको भी मैं मार्च कर लेता हूँ। और उसमें ना जो मतलब कि पेएबल सैलरी थी, ये वाला सेल था ना, इसका हम सबसे पहले इक्वल टू लगाएंगे, ठीक है। इक्वल टू लगाने के बाद पेएबल सैलरी के जो लास्ट में सम हमने किया ना, कि यहाँ पे आके सिर्फ और सिर्फ एंटर कर दूंगा, ठीक है। एंटर करने के बाद जो पेएबल टोटल सैलरी थी वो यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। ओके, साइज को मैं इंक्रीज कर लेता हूँ और इसके डेसिमल को भी ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है। 1,83,000 133 बन रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पे भी मैं आके इसको सेल्स को मर्ज कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ पेड सैलरी, ठीक है। यहाँ पे इसको मैं कर देता हूँ कि, और उसके बाद इसके सेल्स को इंक्रीज कर लेता हूँ, कंट्रोल प्लस पी से इसको बोल्ड कर लेता हूँ। सॉरी, बोल्ड अच्छा नहीं लग रहा है, इसको फिर ऐसे ही रहने दे रहा हूँ, ठीक है। ओके, पेड सैलरी में आके इसके सेल्स को मैं कर देता हूँ मुझे, ठीक है। और इस वाले सेल्स को मैं मर्ज कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, पेड में लिख लेता हूँ, ठीक है। जो पेड वाला था, पेड वाला ये वाला सेल था ना, यहाँ पे मैं आऊँगा, इक्वल टू लिखूंगा और उसके बाद इसको सिलेक्ट कर लूँगा, उसके बाद इंटर कर दूंगा, ठीक है। इसमें आके इसको सेल्स को इंक्रीज कर लूँगा, ठीक है। ये हो गया। और उसके साथ में मैं लेता हूँ, इसको भी मर्ज कर लेता हूँ, ठीक है। इसमें मैं पेंडिंग का डाल देता हूँ, ठीक है। इसको मैं ग्रे कर देता हूँ, ठीक है। और इसके बाद इसमें भी मर्ज करके यहाँ पे मैं पेंडिंग कर देता हूँ, ठीक है। इक्वल टू लगाऊंगा, इक्वल टू लगाने के बाद पेंडिंग का ये आ रहा है ना, यहाँ पे जो इसकी पेंडिंग में जा रही है, ठीक है, इंटर कर दूंगा। साइज को दोबारा इंक्रीज कर लेता हूँ और उसके बाद इसके डेसिमल को भी ख़त्म कर देता हूँ, हाँ सो राइट ना। और यहाँ पे मैं लास्ट में सिग्नेचर लेता हूँ, इन सेल्स को मैं मार्च कर लेता हूँ, ठीक है। मार्च करने के बाद यहाँ पे मैं लेता हूँ, हाँ, सिग्नेचर, ठीक है। इकॉन, ठीक है। ऑफिस, ठीक है। ओके, इसमें मैं लेता हूँ प्रिंसिपल सिग्नेचर, ठीक है। ठीक है, आप इसमें कुछ भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छी सी वे आउट बनाने के लिए हम इसमें से सिग्नेचर को मतलब कि लगा देंगे, जो मतलब कि अलाउंस होगी, एक इसका जो एडमिन होगा वो यहाँ पे सिग्नेचर करेगा, देन इस तरह से बन सकते हैं। सो आज का हमारा टॉपिक था यहीं तक, आज की जो हमारी क्लास एंड होती है यहीं तक। सो इन लाटली आपने मुझे मैंने लास्ट में क्लास में अपना व्हाट्सअप भी दे दिया था और उसके बाद के जीमेल भी देते हैं, आपने सिर्फ उसमें से प्रोजेक्ट को सबमिट करवाने, ठीक है। यहाँ तक होती है हमारी क्लास एंड। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी के बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। तब तक के लिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।